फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका आपके अपने चैनल कंच काव्य ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कंचन। तो जैसे कि आपको पता है कि ऋषिकेश टूर के कुछ व्लॉग्स चल रहे हैं, तो उसमें है ये पार्ट 3। सो फ्रेंड्स, आप देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में हम कैंपिंग में आ गए थे। और कैंपिंग के आने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे जो था लंच लगा हुआ था, तो हमने फटाफट से फ्रेश हुए और हमने लंच कर लिया। और उसके बाद सीधा ये दोनों बाप बेटी, दोनों नहीं तीनों बाप बेटी पूल में कूद पड़े थे। और मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है, आप सभी को पता ही है। और 15 तारीख के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो नोनू को लग गई थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने उसको क्या किया जल्दी से मतलब वो पानी में भीग गई थी। उसके बाद मैंने उसको जल्दी से चेंज वगैरह करके और धूप में बैठा दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पूल में गई, तो सच में पूल का पानी बहुत ठंडा था। पता नहीं ये दोनों कैसे इसमें नहा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद हमने पूल में की खूब सारी मस्ती और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, कुछ रील्स बनाई और बहुत मतलब एंजॉय किया। और ईशू का तो पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ठंडा होने के बाद भी। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा। बार देखो मेरा फोन ऑन कर दो। फोन ऑन कर दो। फोन ऑन कैसे करो? ऑफ होगा ना। हेलो, वहाँ चाय पिए। हाँ, वही पापा बोल रहे थे। पहले पिक्चर्स क्लिक करा लेते, फिर अंधेरा होने वाला है ना इशू। देखो ये मिट्टी वैसे। आओ इसे वहीं से क्रॉस करो। हेलो हेलो हेलो। कैसा लगी? कैसे लगी नोनू, कैसे लगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओह वाह, फ्लाईओवर देखो, ब्रिज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। फेंको फेंको फेंको। छोटी छोटी नोनू। ओए! तू जा पानी में, तू जा पानी में। हाँ, छोटा वाला। मैं भी बैठूंगी, मैं भी बैठूंगी। हुर्रे! आगे मेरा गया, आगे मेरा गया। बंद कर रहे? ओए! हमारी जो कैंपिंग थी वो स्पेशल क्यों थी, मैंने लास्ट वाले व्लॉग में भी बताया। तो वो स्पेशल इसलिए थी क्योंकि हमारी कैंपिंग के बिल्कुल पीछे की साइड थी प्यारी सी सुंदर सी लोकेशन, जहाँ पे रिवर थी, बड़े बड़े पत्थर थे और ये चारों तरफ से ना पहाड़ों के बीच में थी। तो बहुत ही प्यारी थी। हम लोग ना अब एक ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे, जो कि मैं मतलब मूवीज़ वगैरह में ही देखती थी। और ना एक तरह से मेरा ड्रीम भी था। इस पे मैंने एक बहुत प्यारी रील भी बनाई है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, हो सकेगा तो अभी मैं आपको वो फ्लाईओवर नहीं, सॉरी, वो छोटा सा पुल दिखाती हूँ, जो कि ऐसे ही लोगों ने टेम्परेली बनाया हुआ है इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो ये है वो प्यारा सा पुल और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था।
मतलब एकदम ना नेचुरल सी फीलिंग दे रहा था। और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही रोमांटिक भी था और ठंडा भी था। तो आप देख सकते हैं जो पानी एकदम नीट एंड क्लीन चल रहा था। और इस टाइम पानी ना सभी तरफ एकदम नीला, बहुत ही प्यारा पानी था, बहुत ही प्यारा कलर था। अदरवाइज़ जब बारिश वगैरह होती है तो जो पानी होता है वो मटीला हो जाता है और इतना साफ़ नहीं रहता, लेकिन इस टाइम इतना साफ़ था कि आप नीचे तक देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये रिवर ज़्यादा गहरी नहीं थी, डीप नहीं थी, इसलिए ऐसा कोई डर नहीं था। बच्चे भी इंजॉय कर सकते थे और हम लोग भी इंजॉय कर सकते थे। और आप देख सकते हैं कितना फॉग हो रहा है यहाँ पे। और ये 3 से 4 बजे का टाइम है, बहुत ठंड बढ़ती जा रही थी यहाँ। चाय है? इसको खाना है, इसको भी पूछ लो ना। ईशु आपको खाना है? इसको भी बनवा दो। मैं कह रही हूँ क्या खाना है भैया? चिंगम नहीं, ऑमलेट खाना। पहले फिर चिंगम ले लेना बाद में। चलो लो खाओ। So share your experience. It was nice. Only nice. Because we have not visited many places right now. Till now. Okay. अगर ईशु आपको यहाँ पे छोड़ दें हम रहने के लिए तो कैसे रहोगे? कैसे भी नहीं रह पाऊंगी। मतलब कैसे रहूंगी, मतलब कैसे रहोगे ये बताओ ना। जैसे रहते हैं, इंग्लिश वॉशरूम भी तो है यहाँ पे। नहीं यहाँ बोल रही हूँ मैं। नहीं, नो नो, कैसा लग रहा है? टेस्टी, यम्मी है? अच्छा, फ्रेंड्स को बता दो कैसी है। कम मीठी है ना? कम मीठी। बता दो यम्मी। और फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहोगे आप? प्याज तो डाल दो बच्चे के। प्लेन बना दो, प्लेन। इसमें प्याज लोगे आप? प्याज इसके में डाल दो। रिवर क्रॉस करने के बाद हम अपोजिट साइड आ गए थे और यहाँ बैठ के हमने चाय और मैगी खाई, जिसका मज़ा अलग ही है। रिवर साइड एंजॉय करने के बाद और पूरा दिन अपना वहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम अपनी कैंपिंग में वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया था, जो कि ये 6 साढ़े 6 बजे प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इनके इवनिंग स्नैक में क्या क्या है और ये क्या क्या हमें ऑफ़र करते हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं। तो ये हमारा रूम है और वो पार्क है, पूल है, और पूल के बिल्कुल अपोजिट साइड अगर हम जाएंगे तो फिर इनका जो मतलब चाय नाश्ता ये लॉन में लगाते हैं, गार्डन एरिया में। तो हम वहीं पे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। शाम के टाइम पे यहाँ पे इतनी प्यारी लाइटिंग हो गई थी, कहीं पे येलो, पिंक, अलग अलग तरह की लाइटिंग थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बच्चे आते ही सबसे पहले यहाँ पे झूले पे बैठ गए थे और चाय नाश्ता लगा हुआ है। शाम की जो नाश्ते में थे वो थे स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज़, मिक्स पकौड़ा, चटनी, चाय एंड कॉफ़ी। जो आपकी चॉइस हो आप उस तरह का नाश्ता यहाँ से ले सकते थे। और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, हल्का हल्का फायर वगैरह जल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। आप भी चाहे तो ये फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे आप अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे क्लोज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। तो हमें अच्छा लगा। अगर नोनू की तबीयत ठीक होती तो शायद हम थोड़ा और इन्जॉय कर पाते, बट क्योंकि नोनू की तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी तो फिर भी हमने बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी हमें अच्छा लगा। तो चलो अब चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और हमने क्या क्या किया। हाँ?
12 बजे हो गया एक बच्चे की दाढ़ी में मैंने पॉपकॉर्न किया है ठीक है सोना ही सोना है चाय नाश्ते के साथ साथ यहाँ हमने एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया, जो कि मेरे हस्बैंड और मैं घर पे शायद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से कुछ भी समझ लीजिए, इतना शायद हम रिलैक्स घर पे नहीं हो पाते जितना कि हम कहीं बाहर घूमने आए या आउटिंग करने आए तब हो पाते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो हमने सॉल्व की अपने बीच में, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और हम अपना एंजॉय कर रहे थे, और पूरी सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी, यहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं है। आप रात तक बाहर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हमने भी काफ़ी रात तक बाहर बैठा और खूब सारा एंजॉय किया, और उसके बाद हम यहाँ बच्चों को गार्डन एरिया में लेकर आ गए थे, सॉरी प्लेइंग एरिया में लेकर आ गए थे। यहाँ पे जो बाकी सारे बच्चे थे वो भी खेल रहे थे, इन्हीं के साथ हमारे बच्चे भी खेले और इनके पापा भी इनके साथ खेले। मैं तो एक तरफ बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन बच्चों ने और उनके डैडी ने खूब सारा एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से सिक्योरिटी के पर्पज़ से सब चीज़ें थी, किसी भी चीज़ का डर नहीं था कि कोई जानवर आ जाए या कुछ, क्योंकि ऊंची ऊंची रेलिंग ना चारों तरफ थी इस गार्डन एरिया में। तो यहाँ पे बच्चे एकदम सेफ़ थे, बाकी पेरेंट्स तो थे ही, सिक्योरिटी के साथ साथ पेरेंट्स भी थे सभी बच्चों के। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे, मैं इनका नाम ज़रूर मेंशन करूँगी। फिर सबके खेलने के बाद नोनू को भी थोड़ी एनर्जी आई और वो भी अपने डैडी के साथ थोड़ा बैडमिंटन खेली, और खेलने के बाद फिर अब हम लोग चल दिए अपने कमरे में, थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। तो चलिए उससे पहले मैं जो हमारा रूम था, मतलब हमारी कैंपिंग थी, उसका मैं टूर करवा देती हूँ। तो ये है मेन डोर, ये देखिए, ये बिल्कुल पार्क के बिल्कुल साइड में था। ईशू का तो अब भी आने का मन नहीं हो रहा था, पर मैंने बोला अब सब चले गए, आप भी आ जाओ। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे जो रूम है, सब तरफ मिरर था इसमें, आप देख सकते हैं। ये जो कर्टन्स है इसके पीछे भी मिरर था, फ्रंट पे भी मिरर था, और यहाँ पे बंकर बेड थे। जिस प्राइस में हमारी कैंपिंग हुई थी इसमें बहुत ज़्यादा लग्जरी रूम्स भी थे, बट मेरे बच्चों को बंकर बेड ही चाहिए था, इस वजह से ये रूम हमें लेना पड़ा। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा कबर्ड रूम में भी था, यहाँ पे भी चेंजिंग रूम में भी एक कबर्ड है, और ये बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस था, और इसमें भी जो है कांच लगा हुआ था। तो सबसे अच्छी बात थी कि वेस्टर्न वॉशरूम था, और ये रही मैं। तो यहाँ पे गीज़र वगैरह सबकी फैसिलिटी थी, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ था, और यहाँ पे फ़ैन नहीं था, फ़ैन की जगह पे इन्होंने कूलर दे रखा था। तो लेकिन ठंडी इतनी थी, ना फ़ैन की नीड थी ना ही कूलर की, और ईशू के डैडी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और आराम करने के बाद अब हम चल दिए फायर के पास। अब पापा देखो एक गाना डेडिकेट करेंगे तुम्हें, ठीक है? चलो चलो चलो। ये तो बुझ गई। हर चीज़ की ना यहाँ एक टाइमिंग थी, इवनिंग स्नैक थे, उसके बाद यहाँ पे बोन फायर था, उसके बाद यहाँ पे डीजे नाइट था, देन आपका डिनर था। तो अब हमारी बारी आ गई डीजे नाइट की। तो यहाँ पे डीजे इनके चल गए थे, और यहाँ का रूल है कि यहाँ पर ना सिर्फ 10 बजे तक ही डीजे अलाउ होते हैं, उसके बाद डीजे नहीं चलता। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल है ये, तो ये लोग ब्रेक नहीं करते हैं। अच्छी भी बातें हैं ना, चारों तरफ जंगल है, जानवर भी डिस्टर्ब होते होंगे शायद से,
तो आप देख सकते हैं जितने भी फैमिलीज़ थी यहाँ सभी यहाँ पे आ गए थे डीजे नाइट को एंजॉय करने और हम लोग भी निकल पड़े थे। मैंने तो सबसे पहले कब्जा किया इस झूले पे क्योंकि जब से बच्चे झूल रहे थे तभी से मुझे मन था और उसके बाद फिर हमने खूब सारा डांस किया और खूब सारा एंजॉय किया। डीजे नाइट एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए थे अपने डिनर के लिए। डिनर में काफ़ी कुछ था, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। राइस है, दाल मखनी है, मटर पनीर है, राइस है और हलवा है और आलू गोभी की सब्ज़ी है, साथ ही साथ रोटियां थी, सैलेड था, अचार था, काफ़ी कुछ था। इनका जो तीनों टाइम का मील था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हर मील में अलग वैरायटी थी, कोई भी चीज़ आपकी रिपीट नहीं हो रही थी। तो बच्चों को भी सब चीज़ें अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। टेस्ट भी बहुत अच्छा था इनके खाने का और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। अगर मैं 10 में से कहूँ तो 10 में से इनको मैं 20 दूँगी, इतनी अच्छी इनकी सर्विस थी। और बस फ्रेंड आज के व्लॉग में था इतना ही। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नीलकंठ का व्लॉग आएगा नेक्स्ट। तो आई होप कि ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।